मैं एलानिया ये कहता हूं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, लेकिन इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। यूरोप के अंदर 30 साल रिकॉर्ड टूटा है महंगाई का, जर्मनी में रिकॉर्ड टूटा है, तो यहाँ भी महंगाई हो तो होनी थी ना फिर। अरे यार, आप अपना मुकाबला जर्मनी और ब्रिटानिया और अमेरिका और फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से क्यों करते हैं? आप अपना मुकाबला करें बराबर में आपके जो मुल्क हैं साउथ एशियन कंट्रीज के साथ करें, वहां क्या आपका मुकाबला है? इंडिया में क्या हुआ है? इंडिया हमारे सामने हमारा दुश्मन है। मैं एलानिया ये कहता हूं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, लेकिन इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। इंडिया जर्मनी को, जापान को, ब्रिटानिया को, फ्रांस को पीछे छोड़ गया है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया उसके पास भी नहीं भटकते हैं। और इंडिया वो था जो गरीब तरीन मुल्क में पाकिस्तान से भी पीछे था। तो लगारी साहब आगे ग्रोथ रेट 5 पॉइंट समथिंग कैसे होगा फिर? आप फिगर बना लें, हमें इसमें क्या है, आपकी मर्जी है जो फिगर दे दें। इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड क्या, वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है वो देखें ना। उससे पहले कि दुनिया के 3 गरीब तरीन महंगे तरीन ममालिक में, सबसे महंगे ममालिक में दुनिया के जो है वो पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है। तो आप ये बात मान लेंगे, वज़ीर आज़म साहब ये बात क्यों नहीं मानते हैं कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महंगा मुल्क है? तो फिर मुल्क के बारे में हम क्या करें? हमारे बारे में हम बहुत डरे हुए हैं। इस वजह से, इस रवैये की वजह से हमने मशरकी पाकिस्तान खोया, हमने अपने 3 दरिया बेचे, हमने इस मुल्क में दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, कलाशनको माफिया और हमने ड्रग माफिया को स्पेस दी। हमने इस माइंडसेट के जरिए अपने लोगों को पकड़ा और ग्वांटानामो भेजा और उसके बाद हमने उसके पैसे वसूल किए, डॉलर वसूल किए। अगर ये माइंडसेट आपने चलाना है और इस मुल्क के ऊपर राज करने के लिए वाया भिटंडा इस रास्ते को और इस शख्सियत को और इस ज़हीन बड़े बाकमाल क्रिकेटर को अगर आपने रखना है तो खुदा के वास्ते इस मुमलिकत के मफाद को पहले देखें, इस रियासत के मफाद को पहले देखें। क्योंकि ये बार बार जिस तरह से फिर होकर कहते हैं कि मैं अगली मुद्दत भी लूंगा, भाई बाहर निकले ना आप, नहीं ना, आप तो सिक्योरिटी के एक बहुत बड़े माहौल में चलते हैं जो आप नहीं करते थे, नहीं समझते थे कि अब प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए। हाँ। आपका प्रोटोकॉल देखकर तो लरस जाते हैं इंसान के किस तरह का प्रोटोकॉल आप ले रहे हैं। अच्छा लकारी साहब देखें, अब यहां तक की बात आ गई ना, अगर उनको यकीन ना हो, उन्होंने आज अपनी कामयाबियां गिनवाई हैं, उन्होंने कहा कि दुनिया भर में देखें जब महंगाई हुई है तो पाकिस्तान में भी हो गई है, इसका मेरी जात से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो चीजें बेहतर कर रहा हूं। इकोनॉमिस्ट की रिपोर्टें पढ़ते हैं, इकोनॉमिस्ट ने यह भी कहा है कि दुनिया का तीसरा सबसे महंगा मुल्क पाकिस्तान है। तो ये भी माने ना, वो कह रहे मान रहा हूं, लेकिन ये मेरी गलती नहीं है ना? मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया के 3 महंगे तरीन मुल्क अगर हैं कहीं पर तो उसमें से एक पाकिस्तान है। हाँ जी, मैं मान रहा हूं, तो मांगने से क्या है? आपने ये सब कुछ किया है, इस मुल्क के लोगों को नाने शबीना का मोहताज आपने किया है। आपने इनसे सब्जी खरीदने का, आपने उसकी वो जो सकत थी वो छीन ली है। आपने उससे बच्चे के लिए दूध खरीदने की सकत छीन ली है। आपने उससे जो है वो गोश्त खाने की वो जो सकत थी वो छीन ली है। आपने दवाई लेने की सकत छीन ली है। ये खुद क्या कह रहे थे, जब पेट्रोल पर 1 रुपया बढ़ता है तो समझें कि वजीर आजम चोर है। जब कीमतें बढ़ती हैं तो फिर उसके ये असरात होते हैं। फिर आपके ऊपर कर्जा जो है मजीद 1 खरब बढ़ जाता है जब 1 रुपए का। आपके यहां तो आपके दौर में तो जितना रुपया को ख्वार किया गया है, जितना जमीन पर जाकर उसने मटली चाटी है हमारे रुपए ने, हमारा रुपया इतना बेतौकीर पाकिस्तान की तारीख में कभी भी नहीं हुआ था, इतना तेजी से और इतना खराबी के साथ जो आपने किया है। और उसका इल्जाम भी आप उन पर लगाते हैं और कहते हैं मसनूई तौर पर। क्या दुनिया मसनूई तौर पर आपको चलने देगी? क्या आपके पास आलमी इदारे जो हैं वो आपका मसनूईपन बर्दाश्त करते हैं? क्या आलमी मालियाती इदारे, IMF, वर्ल्ड बैंक, दुनिया भर के बैंक, क्या आपको नहीं देखते कि आप जो है मसनूई तौर पर डॉलर की कीमत को कंट्रोल किए हुए हैं? भाई वहां पर उस वक्त हो रहा था, आपके पास डेवलपमेंट्स हो रही थी, आपके पास तरक्की हो रही थी। मैं सफर करता हूं M5 पर मुल्तान से सक्कर के दरमियान, मैं 3 घंटे में 9 घंटे में पहुंचता था, मैं 3 घंटे में पहुंचता हूं। तो ये बात अब आपके दौर में कौन सा ऐसा कारनामा अंजाम दिया गया है? आपने कौन सा तीर मार लिया है उन मंसूबों को जाकर इफ्तिताह करते हैं जो मंसूबे साहब का हुकूमतों ने शुरू किए हुए थे। आपने इस मुल्क को क्या दिया? एक चीज बताएं, मीनारे पाकिस्तान। याह्या खान ने कायद आजम के मकबरे का इफ्तिताह किया था और वो पहले से शुरू हुआ था और उसके दौर में मुकम्मल हुआ था। वो तो ये भी कह सकता है कि कायद आजम का मकबरा मैंने बनवाया। क्रेडिट लेने
वाली आपके हाँ। पास कहने के लिए क्या है कि आपने कौन सी चीज बनवाई है? क्रेडिट है, देखिए आपने अवाम का मकबरा बनवाया है। ओके, नजीर लगारी साहब जो बातें कर रहे हैं, मेरा ख्याल है ये काफी वो हकायक हैं जो कि अवाम महसूस कर रही है कि अब जब हम ज़ाहिर सदारती निज़ाम की बहस की तरफ भी आन पड़े हैं, हम पहुंच चुके हैं उस जगह तक। आज जब वज़ीर आज़म से एक कॉलर ने सवाल ये किया कि सदारती निज़ाम की बाज़गश्त है, तो उन्होंने उसको जवाब नहीं दिया, इग्नोर किया एक तरह से। आप समझते हैं कि उनके लिए भी ये काम सी ही बहस है और इसके पीछे कोई दरपर्दा हकायक पर मबनी बात नहीं है, इसलिए उन्होंने वेटेज नहीं किया उस चीज़ को? लेकिन गुज़श्ता रात हम एक प्रोग्राम में थे और उस प्रोग्राम में इनके साबिक तर्जुमान मौजूद थे और उन्होंने कहा था कि ये बहस पीटीआई ने इनिशिएट की है। अच्छा, ये इसकी ओनरशिप जो है वो पीटीआई के पास है और वो किस तरह से इसको लेकर आगे बढ़ती है और किस तरह से वो मतलूबा नताइज हासिल करती है। किसी भी शख्स का, किसी भी फर्द का, किसी भी मनसबदार का, किसी भी ओहदेदार की ये ख्वाहिश हो सकती है कि मैं ये मनसब भी हासिल करूं, लेकिन कीमत का अंदाज़ा लगाना चाहिए। हमने जो बर्बादियां देखी हैं सदारती निज़ाम में, वो बर्बादियां तो हमें पार्लिमानी निज़ाम में नज़र नहीं आई हैं। हमने तबाहियां देखी हैं, हमने प्रोपेगेंडे का तूफान देखा है पार्लिमानी निज़ाम के खिलाफ। एक बहुत बड़ा मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा पार्लिमानी निज़ाम के खिलाफ होता है कि जी ये होता है और वो होता है, जी खरीदे जाते हैं, जी बेचे जाते हैं। वो बेचे और ख़रीदे जाते हैं वो जो उनके गोदाम में रखे हुए हैं, जो बेचते हैं और जो ख़रीदते हैं गोदाम में रखे हुए हैं, वो उन्हीं को उठाकर बेच देते हैं। कभी किसी को बाप बना देते हैं, किसी को बेटा बना देते हैं। ये उनके पास अपनी हिकमत अमली, अपनी तरीक़ाकार है। अगर किसी भी तरीके से एक ऐसा सिस्टम लाया जाता है जिसने माजी में पाकिस्तान को सवाए तबाही के और कुछ नहीं दिया, पाकिस्तान टूटा सदारती निज़ाम की वजह से, पाकिस्तान के दरिया बेचे गए सदारती निज़ाम की वजह से, पाकिस्तान में दहशतगर्दी सदारती निज़ाम की वजह से, पाकिस्तान में इंतहा पसंदी सदारती निज़ाम की वजह से, पाकिस्तान में कलाशनकोव हुई सदारती निज़ाम की वजह से, पाकिस्तान में जो ड्रग्स आई हैं, एक ज़माना वो था कि 19 लाख लोग कहते थे कि जनाब ड्रग में, अब मैं कहता हूँ 1 करोड़ लोग भी हो सकते हैं। अगर कोई कहे कि दावा करे कि इतने लोग ड्रग्स में हैं, तो वो भी सदारती निज़ाम के तहत और उठाकर लोगों को बेचा गया और ग्वांतानामो में भेजा गया और उसके पैसे वसूल किए गए। ये भी सदारती निज़ाम में। किसान इत्तेहाद का कल प्रोटेस्ट शुरू हो रहा है। हाँ, शुरू हो रहा है। मैं समझता हूँ नतीजा खेज होगा और बहुत बड़ा होगा। और लोगों को, आप जब तक लोगों को मोटिवेट नहीं करेंगे, एक्टिवेट नहीं करेंगे, उनके मसाइल पर दुखती रग पर हाथ नहीं के, मैं देख कर आया हूँ, एक हफ्ता भी नहीं हुआ, मैं देख कर आया हूँ कि किसान किस तरह से सर्दी में ठिठुरते हुए लाइन में लगकर ब्लैक पर यूरिया की बोरी लेने के लिए, जिस पर लागत 300 है और 3900 से भी ज्यादा कीमत पर वो जा रही है, तो किस तरह से लोग खड़े हुए हैं और किस तरह से वो लोग ले रहे हैं। मैंने खुद जाकर लंबी कतारें देखी हैं रहीम यार खान में, मैंने जाकर खानपुर में देखा है, लियाकतपुर में देखा है, अहमदपुर शर्किया में देखा है, दीगर बहुत से शहरों में जाकर देखा है। लोग लाइनें लगाए हुए हैं और वहाँ ब्लैक पर लेने के लिए अगर ये लोग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं नो, जैसे इनफ इज इनफ, मास्टर्स अगर कहते हैं, वो हुआ है। हम 60s की जो मूवमेंट थी अयूब खान के खिलाफ और याह्या खान के खिलाफ जो हुआ था, हमने उसको देखा था।